न्याय दर्शन बीएएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नियर अबाउट 5 मार्क का आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और हो सकता है कि फर्स्ट टर्म में भी इसको 10 मार्क का डाल दिया जाए। छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हम न्याय दर्शन। इसके पहले सांख्य दर्शन देख लिया हमने। जिन्होंने सांख्य दर्शन नहीं देखा हुआ है, आई कार्ड में लगा दूंगा मैं, वो देख लेना है, फिर ये आपने देखना है, ठीक है। सो पूरी लेक्चर सीरीज अच्छे से आप जो ये दर्शन की सीरीज है वो अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर न्याय दर्शन से। तो कर्ता, इसके रचिता कौन है, मतलब इसको बनाया किसने है न्याय दर्शन को, मतलब न्याय दर्शन को लिखा किसने है। तो न्याय दर्शन को लिखा है गौतम अक्षपाद ने। किसने लिखा है? गौतम अक्षपाद, ठीक है, याद रहेगा आपको, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि मुख्य ग्रंथ कौन सा है इसका, मतलब मुख्य ग्रंथ मतलब लिखने कौन सा ग्रंथ है जो जहाँ पर हमको न्याय दर्शन मिलेगा, तो वो कौन सा है? न्याय सूत्र। कौन सा? न्याय सूत्र। उसके बाद का इसमें पाठ कितने हैं? तो 5 अध्याय है इसमें और 538 श्लोक है। कितने? 5 अध्याय और 538 श्लोक है। उसके बाद पर्याय क्या है इसके? तो अनुवंशिकी विद्या, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र, अनुमान शास्त्र और न्याय, बस इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, क्योंकि पर्याय तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि कितने पर्याय इसके? अनुवंशिकी विद्या, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र, अनुमान शास्त्र, ठीक है। पदार्थ कितने माने हैं इन्होंने? अब ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी हुई है कि पदार्थ क्या रहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। पदार्थ विज्ञान की प्लेलिस्ट बनाई हुई है सेपरेट, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो पदार्थ है इन्होंने 16 पदार्थ बोले हुए। कितने पदार्थ? 16। षोडश पदार्थ। कितने? षोडश। षोडश मतलब 16 होता है। तो इन्होंने 16 पदार्थ बोले हुए। कौन से है वो? सबसे पहले पे है प्रमाण। कौन सा है? प्रमाण। अब प्रमाण का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए, नॉलेज को हासिल करने के लिए, विद्या को हासिल करने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण रहते हैं। प्रमाण मतलब कुछ प्रूफ रहते हैं, उसको प्रमाण बोलते हैं हम, है कि नहीं। तो ये जो न्याय दर्शन थे, जो न्याय गौतम अक्षपाद थे, इन्होंने जो प्रमाण थे वो प्रमाणों को कितने को माना है, प्रूफ को कितने को माना है? सबसे पहले आप्तोपदेश। आप्तोपदेश ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 3 भाग ऑलरेडी है उसके पढ़े हुए, वो देख सकते हो आप। आप्तोपदेश का मतलब कि जो ऋषि मुनि थे उनके जो वर्ड्स थे उनको मानने को हम क्या बोलते हैं? आप्तोपदेश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या बोली हुई है इन्होंने कि अनुमान। अब अनुमान का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, अनुमान लगाना कोई चीज़ का, कि यहाँ पर समझो मिट्टी गीली है तो आप ये अनुमान लगाते हो कि यहाँ पर पानी गिरा होगा भाई 2 या 3 दिन पहले, या फिर अभी गिरा होगा, है कि नहीं। और मिट्टी कितनी गीली है उससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि हाँ भाई अभी गिरा होगा, या फिर 5-10 मिनट पहले, या फिर 20 मिनट पहले। तो इसको क्या बोलते हैं? अनुमान प्रमाण बोलते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या होता है कि आप मेरे को देख रहे हो और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट है, BAMS करता हूँ धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में। तो ये आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने ये प्रत्यक्ष देख रहे हो आप कि हाँ भाई ये भाई बंदा है, ये भैया है हमारे, और ये पढ़ाई करते हैं, BAMS सेकंड प्रोफेशनल में है, तो ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम? प्रत्यक्ष। जो आंखों से दिख रहा है वो सच्चाई। उसके बाद उपमान। उपमान मतलब मैंने बहुत बार समझा दिया है, एक और बार समझा देता हूँ यहाँ पर। उपमान का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ है जो फेमस नहीं है उसकी तुलना फेमस चीज़ से करना, ठीक है। कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रसिद्ध नहीं है लेकिन फिर भी उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से करना, ताकि हमको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। जैसे कि अब आपको राइनासोर नहीं पता है तो आपको राइनासोर बहुत सारे, गेंडा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, गेंडा मतलब राइनासोर्स, ठीक है। तो उसकी तुलना कैसी की जाती है कि हाथी जैसा दिखता है वो और उसके नाक पे सींग है, ऐसी की जाती है। ये उपमान हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? गुड। या फिर आप सिंपल ले सकते हो कि अधोकमल के जैसा हमारा हार्ट दिखता है। अधोकमल सबको पता है, लेकिन हृदय का शेप कैसा है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आपको पता है क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन फूल, जो कमल का फूल रहता है, जो लोटस क्या बोलते हैं उसको, मेरे को मालूम नहीं कमल के फूल को। तो जो कमल का फूल रहता है, जो अधोकमल के जो मतलब खिला हुआ नहीं है, वो कमल का शेप हमारे हार्ट के जैसा दिखता है। ये मैं नहीं बोल रहा भला, ये आयुर्वेद बोलता है, ठीक है, गुड। तो ये उपमान हो गया। उसके बाद प्रमेय क्या रहता है कि ज्ञान का विषय। जैसे हम अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? हम दर्शन पढ़ रहे हैं। दर्शन में भी क्या पढ़ रहे हैं हम? दर्शन में
कौन सा सब्जेक्ट का दर्शन पढ़ रहे हैं? तो ये पदार्थ विज्ञान का BAMS फर्स्ट ईयर का पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास थे? प्रमेय हो गया। क्या हो गया? ज्ञान का विषय। ओके, सो इसमें क्या क्या आती है? आत्मा आती है, मन आता है, शरीर आता है, इंद्रिय आता है, बुद्धि आती है, अर्थ आता है, प्रवृत्ति आती है, दोष आता है, प्रतिभाव, फल, दुख, अपवर्ग। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। ये कहाँ पर? हमारे प्रीवियस लेक्चर में, आयुर्वेद निरूपण में। ठीक है, सो प्रमेय विषय कितने माने हैं इन्होंने? सिर्फ 12 विषय माने हैं, कि दुनिया में सिर्फ ये 12 विषय की पढ़ाई की जा सकती है, इसके अलावा कोई भी चीज की हम पढ़ाई नहीं कर सकते। उसमें से सबसे पहले आत्मा को रखा है इन्होंने, उसके बाद मन को रखा है। उभयात्मक मन मतलब हमारा मन, मतलब जो हार्ट है हमारा, वो हो गया हमारा मन। ठीक है, गुड। उसके बाद शरीर को रखा है, मतलब बॉडी। इंद्रिय मतलब हमारे काम करने वाली इकाई शरीर में, जैसे कि पंचेंद्रिय होते हैं और पंच कर्मेंद्रिय भी होते हैं, है ना। तो ये इंद्रिय हो गया हमारे। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंद्रिय का मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन, ओके, या फिर ऑर्गन्स, स्पेशली सेंस ऑर्गन। ओके, उसके बाद बुद्धि मतलब हमारी IQ क्षमता। उसके बाद अर्थ, अर्थ मतलब पैसा होता है शायद, गुड। उसके बाद प्रवृत्ति, प्रवृत्ति तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। दोष मतलब कोई चीज़ में दोष रहता है, दोष का मतलब चीज़ों को बिगाड़ने वाला। ओके, उसके बाद प्रत्याभाव, ये भी आपको पता है। फल, फल तो आपको पता है कि कर्म फल वगैरह वगैरह। उसके बाद दुख, दुख भी आपको पता है। और अपवर्ग मतलब कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, इसको अपवर्ग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रायोजन क्या है इसका? प्रायोजन ये तीसरा पदार्थ है। तो प्रायोजन क्या है इसका? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति मतलब बहुत बार समझा दिया है। मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है कि खत्म होके एक सीमा को पार कर देना। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रिलीजन्स में मोक्ष प्राप्ति को अलग अलग नाम दिए हुए, जैसे बुद्धिज्म में इसको परिवहन बोला हुआ है, मेरे को वर्ड नहीं बोलते आ रहा है, लेकिन महापरिवहन ऐसा कुछ तो भी बोला हुआ है। उसके बाद हमारा जैनिज्म में भी ऐसी सेपरेट वर्ड है। इस्लाम में तो मैं इस्लाम का हूँ, तो मेरे को पता है जन्नत है। और क्रिश्चियनिटी में शायद पैराडाइज है ना। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बोला है। हिंदुइज्म में देखा जाए तो उसको मोक्ष प्राप्ति बोला हुआ है। अत्यधिक दुख से मुक्ति, मतलब जो दुख है हमारा उससे मुक्ति होना, ये भी इनका बोलना था, प्रायोजन इनका। प्रमाण से पदार्थ का ज्ञान, मतलब ये जो प्रमाण है, कितने प्रमाण दिए हैं इन्होंने? 4 प्रमाण दिए हैं। आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष, और उसके साथ साथ उपमान। तो ये 4 प्रमाणों के साथ साथ हमको न्याय का विषय का ग्रहण होना, मतलब ये जो 12 विषय है, इसका हमको न्याय की प्राप्ति करनी है। इनका ऐसा प्रायोजन था। प्रायोजन मतलब मकसद। ओके, उसके बाद मोटिव। उसके बाद चौथा पदार्थ है, इन्होंने क्या माना है? संशय माना है, मतलब शक। दृष्टार्थ 5वां माना है, जो दिखता नहीं है उसको दृष्टार्थ बोलते हैं हम। ठीक है, जो जैसे भगवान है वो दिखते नहीं है लेकिन वो है, तो इसको दृष्टार्थ बोलते हैं। उसके बाद सिद्धांत, सिद्धांत देखने वाले हम। सिद्धांत मतलब पॉस्टुलेट या फिर प्रूफ्ड थ्योरी। ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से सिद्धांत मतलब प्रूफ्ड थ्योरी। ठीक है, प्रूव्ड थ्योरी। ओके, उसके बाद अवयव को माना है, मतलब कोई भी चीज़ के डिफरेंट काइंड्स हो सकते हैं। उसके बाद तर्क को माना है। तर्क मतलब कि वाद विवाद संभाषण में, मतलब कोई 2 जने हैं जो वाद विवाद कर रहे हैं एक चीज़ को लेके। मैं बोल रहा हूँ कि BJP अच्छी है और एक इंसान बोल रहा है कांग्रेस अच्छी है, तो उसके कुछ तर्क होंगे कि मैं बोलूँगा BJP इसलिए अच्छी है ताकि वो बहुत अच्छे से काम करती है, और कोई बोलेगा कांग्रेस इसलिए अच्छी है ताकि वो कास्टिज्म नहीं करती। मतलब ऐसे हो सकता है, ये तर्क है। मतलब एक दूसरे के पॉइंट्स को काउंटर अटैक करने को क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। ठीक है, तो तर्क को भी आना है। उसके बाद निर्णय, कोई चीज़ को लेके निर्णय ले लेना। जैसे आपको MBBS नहीं लगा तो मेरे को रिपीट नहीं करना है, BAMS ले लेना है, उसको निर्णय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वाद बोल दिया आपको। उसके बाद जल्प, उसके बाद वितंडा, उसके बाद हेतुआभास मतलब रॉन्ग नॉलेज। ठीक है, रॉन्ग नॉलेज भी हो सकता है। उसके बाद छल तो बहुत अच्छे से पता है आपको, किसी को ठग लेना, फ्रॉड करना किसी के साथ। उसके बाद जाति, अलग अलग टाइप्स। ठीक है, जाति का मतलब यही नहीं होता है कि मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हो। बहुत ज़्यादा ह्यूज कंटेक्स्ट है, इनमें जाना नहीं है हमको। ठीक है, सिर्फ इसमें से कौन से पदार्थ पढ़ने, सिद्धांत पढ़ना है, प्रायोजन पढ़ना है, प्रमेय पढ़ना है, प्रमाण पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है हमको, सिर्फ ये ओवरव्यू ले लेना है। उसके बाद निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान मतलब कि कोई भी चीज़ का एक स्थान होता है, निग्रह स्थान होता है, उसको निग्रह स्थान बोलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ों को उन्होंने पदार्थ माना है कि इन्होंने न्याय दर्शन। वेयरएज हमारे जो सांख्य दर्शन है, उन्होंने कितने पदार्थ माने थे? 25 पदार्थ माने थे, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद सिद्धांत कौन से माने हैं इन्होंने? तो असत्कार्यवाद। जैसे कि हमारे सांख्य ने क्या माना था? सांख्य दर्शन ने क्या माना था? तो सांख्य दर्शन ने माना था कि भाई सत्कार्यवाद होता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? असत्कार्यवाद होता है। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत भी दिया है इस पे
कैसा सिद्धांत दिया कि कार्य से पहले कारण का अस्तित्व न होना। वेयर एज उन्होंने क्या बोला था सांख्य दर्शन ने कि कार्य से पहले कारण का भी अस्तित्व होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो बदल दिया। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने, बुद्धि के भेद होते हैं, उसके बाद संज्ञा भेद होते हैं, उसके बाद उपयोग भोग होते हैं, ठीक है। सो ये असत कार्यवाद को मानने वाला दर्शन है। उसके बाद पाक जोप्ति पीठर पाकवाद, दूसरा सिद्धांत इन्होंने कौन सा दिया, पीठर पाकवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सिद्धांत, ये आपको पढ़ने ही है। तो पार्थिव द्रव्य में अग्नि के कारण रूप रस गंध रूप स्पर्श रूप में बदल होता है। जैसे इनका क्या बोलना था, पीठर पाक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज के वजह से, स्पेशली अग्नि के वजह से पार्थिव द्रव्य, जो भी पृथ्वी पे द्रव्य है, जो भी अर्थ पे जो भी एलिमेंट्स है, उसको अगर हम अग्नि से उसका संयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, एलिमेंट बदल जाएंगे। एंड दिस इज द ट्रुथ। पीटर पाकवाद इज नियरली एक्सेप्टेड इन ऑल मॉडर्न थेरीज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि वाटर है, ये आपका मॉडर्न का एग्जाम्पल लिया है। जो वाटर है अगर आप उसको हीट करोगे रूम टेम्परेचर पे है तो वो लिक्विड होगा, ठीक है। अगर आप उसको हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बाष्प बनकर, मतलब स्टीम होकर ऊपर चला जाएगा। वेयर एज उसी दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जो फ्रीज करोगे उसको आप, अगर आपने उसको इधर रख दिया फ्रीजर में, तो क्या होगा, फ्रीजर में रखने के बाद वो ठंडा होने की वजह से क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, गुड। उसके बाद इन्होंने प्रकार कितने माने हैं, 4 प्रकार माने हैं। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा माना है इन्होंने, सर्वतंत्र सिद्धांत। अब सर्वतंत्र सिद्धांत कहाँ पर देखा है हमने, वेरी गुड, सर्वतंत्र सिद्धांत हमने देखा है हमारा आयुर्वेद निरूपण में, ठीक है। उसके बाद प्रतितंत्र भी वहीं देखा है। सर्वतंत्र मतलब जो पूरे शास्त्रों में क्या है, विकसित है, पूरे शास्त्रों में उसकी उपाधि मिली हुई है, पूरे शास्त्रों में वो एक्सेप्ट किया गया हुआ है, उसको सर्वतंत्र। अब मैं इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ आप बोलोगे, तो ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सब, ठीक है, इसलिए मैं आपको जस्ट रिविजन करा रहा हूँ। सर्वतंत्र। प्रतितंत्र मतलब जो सिर्फ एक ही शास्त्र में, एक ही इसमें हमारा फेमस हुआ हो। अधिकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक सिद्ध हो गया तो उसके साथ साथ दूसरी भी चीजें सिद्ध हो जाती है, दूसरी भी चीजें प्रूफ हो जाती है। जैसे आत्मा का एग्जांपल लिया था हमने कि अगर आत्मा प्रूफ हो जाती है तो उसके साथ साथ कर्मफल, मोक्ष प्राप्ति, और आप मेरे को आगे का बोलो, ठीक है, गुड। सो अधिकरण ये होता है। अप्युपगम मतलब जो पूरे तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है, वाद विवाद प्रसंग में ये काम आता है, मतलब डिबेट्स में ये काम आता है ये सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अप्युपगम सिद्धांत। उसके बाद अनुमान के प्रकार कितने बोले हुए इन्होंने, तो 3 बोले हुए, एक पूर्ववत, एक शेषवत और एक सामान्य तो दृष्ट। अब पूर्ववत मतलब कि जो आगे आने वाली सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत ही इजी एग्जांपल है। अब आपने काले बादल देखे, ठीक है, बहुत ज़्यादा घने बादल देखे काले कलर के, तो आपको क्या लगेगा कि भाई पानी होने वाला है। तो ये कैसा हो गया, पूर्ववत अनुमान हो गया, ठीक है। उसके बाद शेषवत का मतलब क्या होता है, जो पीछे हो गया, मिट्टी आपने देखा, मिट्टी उठाई, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी हर तरफ की, तो आपने क्या अनुमान लगाया कि भाई पानी पहले गिरा होगा यहाँ पर करके मिट्टी गीली है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ओके। उसके बाद पानी गिर रहा है, आप घर में हो, आपको ये पता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, ये क्या हो गया, सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट ये हो सकता है कि आपका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो, ओके, क्योंकि आपने आंखों से वो देख रहे हो, ओके, समझ में आया आपको, गुड। अब इसके बाद न्याय दर्शन नोट्स, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिए वो ले लो, बहुत सारे बच्चों ने ले लिए अभी तक नोट्स, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छे नोट्स मिल रहे हैं आपको, तो ले लेना चाहिए, आई थिंक सो आपने। सो देखते हैं हम, एक लास्ट चीज बची थी कि न्याय दर्शन का आयुर्वेद से संबंध क्या है। तो सबसे पहला संबंध क्या है, आयुर्वेद सिद्धांत, न्याय दर्शन ने जो सिद्धांत दिए हैं, ये 4 सिद्धांत, ये आयुर्वेद ने लिए हैं न्याय दर्शन से। किससे लिए है, न्याय दर्शन से लिए हुए ये 4 सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद क्या है कि न्याय दर्शन ने ये जो न्याय दर्शन के चारों ये थे, चारों जो प्रमाण थे वो स्वीकार किए हैं आयुर्वेद ने, ओके। उसके बाद ये जो प्रमाण है, जो प्रमाण ये भी हमारे पास स्वीकार हुए हैं, आयुर्वेद ने ये चारों प्रमाण स्वीकार किए हैं, किसके, हमारे न्याय दर्शन के, ओके। उसके बाद क्या स्वीकार किया आयुर्वेद ने कि पंच अवयव वाक्य। अब ये पंच अवयव वाक्य क्या है,
ये हम कहाँ पर देखेंगे, ये हम अनुमान प्रमाण में देखेंगे डिटेल में। लेकिन न्याय दर्शन से पंच अवयव वाक्य किसने ली है, आयुर्वेद ने लिया है, चरक ने ली है। उसके बाद वाद विवाद संभाषा मतलब जो कन्वर्सेशन होता है, जो भी डिबेट्स होते हैं, तो ये जो अप्युपगम सिद्धांत है ये चरक जी ने, हमारे आचार्य चरक ने ये यहाँ से लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा न्याय दर्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये लेक्चर में थोड़ा बोर हुआ होगा, लेकिन न्याय दर्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन। थैंक यू।